नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोई भी एनालिसिस लेकर के नहीं आए हैं आपके लिए। हम इस वीडियो में केवल और केवल आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने आए हैं दोस्तों, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है और हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसके नीचे काफ़ी कमेंट आए थे, सर मैं 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, और दिल में हमारा भी दिल बहुत दुखा था दोस्तों। ठीक है, तो हम केवल और केवल आपको हमारी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों, वीडियो के ज़रिए। ठीक है, और यही एक हमारा कम्युनिकेशन का, यही हमारा एक मिलने का एक सबसे अच्छा ज़रिया है दोस्तों। ठीक है, तो आप केवल और केवल अब पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको ये चीज़ सुननी है और आगे बढ़ना है दोस्तों। इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, हाँ मैं मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि दुख ज़रूर होता है। ठीक है, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हैं, कैसा महसूस होता है दोस्तों। क्योंकि एक वैकेंसी जिसको कि हम 1 साल से कवर करते आ रहे हैं, रोज़ हम देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ, डीवी के अंदर सिलेक्शन हुआ। ठीक है, डीवी जब हो गया तो हम देखते फाइनल रिजल्ट कब आएगा। एक वेट रहता है दोस्तों कि अब हो सकता है, अब सिलेक्शन हो सकता है, या सिलेक्शन हो जाएगा, या मतलब, लेकिन लास्ट में जाके 2 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, तो दुख होना लाजमी है दोस्तों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ जिसको कि आप 1 साल से इसको पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं, और वो अगर उसमें 2 नंबर से रह जाए, 4 नंबर से रह जाए, तो दुख होना बिल्कुल दुख होता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल हम आपको ये कह सकते हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते रहनी है दोस्तों, जैसा कि हम हरदम आपको कहते आए। ठीक है, हम यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाते हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है हमारे देश के एक बहुत बड़े शख्स की है, उनका नाम वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको कहानी सुना देते हैं। तो दोस्तों, ये जो शख्स थे, इन्होंने अपना जो एजुकेशन है वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। फिर उनका जो HAL था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, उसमें ट्रेनिंग के रूप में उन्होंने कार्य किया। ठीक है, जब उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह समाप्त हुई तो उनके पास 2 इंटरव्यू के कॉल थे। ठीक है, एक तो एयरफोर्स से था, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से था, और उनका जो मतलब दिल था वो एयरफोर्स में जाने का ही था। एयरफोर्स में जाके वो आकाश को चूमना चाहते थे, हवाओं में उड़ना चाहते थे, बहुत सपने थे उनके। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले वो दिल्ली गए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इंटरव्यू दिया, और उसके अगले दिन उन्होंने देहरादून में एयरफोर्स का इंटरव्यू दिया। ठीक है, तो उसमें दोस्तों फिर क्या हुआ था कि केवल और केवल 25 लोगों को फाइनली चुना गया। ठीक है, उसमें से एक वो भी थे। ठीक है, और 25 में से भी जो फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें से 25 में से केवल 8 लोगों को चुना गया। उनका नंबर था 90। ठीक है, और वो केवल 2-3 नंबर का, 1 नंबर का अंतर होगा दोस्तों। जैसे उसके बाद वो काफ़ी टूट गए थे। एक तो वो उनका दिल और दिमाग पूरा यही था कि मैं एयरफोर्स में जाना है, मुझे वही करना है, एयरफोर्स में ही जाना है, और एयरफोर्स में इतनी मेहनत भी करी, और केवल 1-2 नंबर से रह गए। ठीक है, उन 8 का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था उसमें से इनका नंबर 90 था। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी दुख हुआ, और वो मतलब बिल्कुल हताश हो गए थे अपने लाइफ में। फिर एक कहानी है कि वो जंगलों में घूम रहे थे, फिर उनको साधु महात्मा मिले, उन्होंने उनको समझाया जीवन का असली उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक चीज़ में नहीं होने से लाइफ रुक नहीं जाती है। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, तो और यही मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि लाइफ बहुत बड़ी है दोस्तों। आपको केवल और केवल पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ना है। ये आपको अपना एक एक्सपीरियंस के रूप में लीजिए। 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, इसको एक एक्सपीरियंस के रूप में लीजिए कि चलो ये हमारा एक जीवन का एक एक्सपीरियंस हुआ है। क्योंकि आप हताश हो गए, आप निराश हो गए, तो पूरी लाइफ निराश हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था कि उनको वो समझाया महात्मा ने कि सूरज रोज़ निकलता है, हर रोज़ नया दिन है, नया करने का दिन है, जो बीत गया उसको भूल जाओ, ऐसे काफ़ी उन्होंने समझाया। और फिर एक समय बाद उन्होंने खुद को संभाला, और फिर उनका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में हो गया था, तो उन्होंने वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उन्होंने बहुत काम किया दोस्तों अपने फील्ड में। फिर उसके बाद उनको नासा से भी कॉल आया रिसर्च के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इंडिया में ही रहना पसंद किया। कौन थे पता है वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनको फिर मिसाइल मैन के नाम से जाना गया, बाद में लास्ट में जाके वो राष्ट्रपति भी बने। तो दोस्तों, इस कहानी का सार क्या है? सार ये है कि 2 नंबर से, 4 नंबर से अगर आप रहते हैं तो आपको हताश नहीं होना है, आपको मेहनत करते रहना है दोस्तों। जो अब्दुल कलाम साहब एयरफोर्स में जाने का सपना देख रहे थे, वो राष्ट्रपति बनने के बाद, आपको पता है ये चीज़, तो राष्ट्रपति 3 सेनाओं का अध्यक्ष होता है, थल सेना, जल सेना
और वायुसेना, तीनों का अध्यक्ष होता है। वो एयरफोर्स में जाने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनको उन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष के रूप में, वायुसेना में जाने का ख्वाब देखा करते थे, उसके अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया, राष्ट्रपति के रूप में। तो आप देखिए दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर उनका उन 8 में हो जाता ना, तो हो सकता है कि ये इतिहास नहीं बनता। ठीक है, ये कहानी हम आज नहीं सुना रहे होते। ठीक है, ये कहानी दोस्तों आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल कहानी होगी और आपको ये पॉजिटिव एनर्जी देगी। ठीक है, देखिए इस दौर से बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। ठीक है, और आपका नहीं होता है तो आपको ये मानना चाहिए कि प्रकृति की जो इच्छा है, जो ईश्वर की इच्छा है या प्रकृति की इच्छा, जो जिसमें विश्वास करता है, बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं मानते, तो हम इसलिए प्रकृति को हम बीच में लेते हैं। ठीक है, जो प्रकृति जो कर रही है, जो नेचर जो आपको दे रही है, जो नेचर कर रही है आपको, ठीक है, तो आप उसको स्वीकार करिए दोस्तों। ठीक है, अगर 2 नंबर से रह गए हैं तो उसका मीनिंग ये नहीं कि आपने मेहनत कम की है। 2 नंबर मतलब एक क्वेश्चन, ठीक है, बी की जगह सी भरते देते तो हो सकता हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है दोस्तों। और नेचर के जो आपके लिए जो सोचा है ना, जो राज छिपा रखे हैं ना, वो आपको आज पता नहीं चलेंगे, केवल आपको बहुत समय बाद पता चलेंगे। ठीक है, आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा उसमें होता तो हो सकता, मैं ये नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो नेचर है ना दोस्तों, उसको अपना काम करने दीजिए। आपको केवल आप अपना काम करिए, आप केवल मेहनत करते रहिए दोस्तों, हताश नहीं होइए। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई है, अगर वो मतलब जैसे एयरफोर्स में नहीं हुआ तो वो हिम्मत हार के बैठ जाते, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं ज्वाइन करते, तो वो कैसे कहानी बनती दोस्तों? इतिहास ऐसे ही तो बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मेहनत करते रहिए, और यही आपके लिए सबसे बड़ा एक एक्सपीरियंस था लाइफ का कि चलो मतलब अब 2 नंबर से रह गए। इसका मीनिंग क्या है, आप बहुत सारे लोगों से आगे हैं दोस्तों। ठीक है, अब जब नई वैकेंसी आएगी तो हो सकता है आप उसमें टॉप भी कर सकते हैं, यही है ना। तो आप बिल्कुल होप मत छोड़िए और निराश मत होइए दोस्तों, कि आपका दिल टूटता तो हमारा दिल टूट जाता, सच बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे से जुड़े लोग जो इस प्रकार कमेंट करते हैं तो मतलब दिल पसीज जाता दोस्तों, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बिल्कुल आप हिम्मत मत हारिए। दुख होता है क्योंकि इस दौर से हम भी गुजरे हैं दोस्तों, हमें पता है कैसा दुख होता है, लेकिन बस वही है कि संभलना आपको पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और जितना जल्दी संभलेंगे उतना जल्दी आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए और जीवन में हरदम सफलता पाइए, बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। थैंक यू।